चलो ये भी देखो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। दैट इज़ द R A B C D and A tends to B and C tends to B, then D tends to A B C and AC tends to D। ये आया। पहले तो हम इसे डीकम्पोज करेंगे एंड डीकम्पोजिशन जो होता है हमेशा राइट हैंड साइड फंक्शनल डिपेंडेंसी के होगा। दैट इज ए टेंस टू बी आएगा, सी टेंस टू बी, इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम डी के साथ है। देन आई विल डीकम्पोज डी, दैट इज अ डी टेंस टू ए, डी टेंस टू बी एंड डी टेंस टू सी। आई विल राइट लाइक दैट एंड ए सी को एज इट इज रहने देंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर डीकम्पोजिशन आई गॉट दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम यहाँ पर लेंगे क्लोजर, एक एक करके हम क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए का क्लोजर लेंगे और ए का क्लोजर जब निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी आ रहा है। आई मीन हमने इस वाले को इंक्लूड करके रखा है। अब हम जब इसको एक्सक्लूड करेंगे, अब देखो इसमें ना ए से स्टार्ट होने वाला और कोई है ही नहीं, तो जब आप इसे एक्सक्लूड करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। दैट मीन्स इस वाले के बिना करेंगे, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसके बिना केवल ए आएगा, तो इसका मतलब है दोनों डिफरेंट आया। तो ये जो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दैट मीन्स ए टेंस टू बी हमारे पास रहेगा, हम इसे नहीं भगा सकते। तो अब हम नेक्स्ट जो लेंगे सी का क्लोजर लेंगे। तो आई विल टेक हियर सी क्लोजर एंड सी का क्लोजर लोगे तो सी और बी आएगा, क्योंकि सी के पास बी जा रहा है और बी से कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। दैट मीन्स सी के साथ, आई मीन व्हेन आई एम टेकिंग इंक्लूडिंग दिस वन, देन द आंसर इज दिस। जब मैं इसे कट कर दूं तो क्या आएगा सी का क्लोजर, वो चेक करते हैं। दैट विल बी ओनली द सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों भी डिफरेंट हुआ, ये इंक्लूड करने पे बिना इंक्लूड करने पे दोनों में डिफरेंस आया। तो इसका मतलब है कि इसे भी हम नहीं भगा सकते, इसे भी रखना पड़ेगा। दैट इज अ सी टेंस टू बी भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये मैं नीचे लिख रही हूँ जो ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट आई विल टेक द डी का क्लोजर। अब देखो यहाँ पे डी का क्लोजर फर्स्ट टाइम निकालने जा रही हूँ, तो डी हम इसको इंक्लूड करके लेंगे। दैट मीन्स डी टेंस टू ए, देन द आंसर विल बी ए बी सी। आई मीन डी भी रहेगा, डी ए बी सी आएगा। एंड एनीथिंग एल्स वी गेट द ए के साथ, हाँ ए जो है बी को बुलाएगा, है सी भी बी को बुला रहा है, तो ऑलरेडी है हमारे पास। दैट मीन्स डी ए बी सी आएगा। तो आपने देखा कि डी का पहली बार निकाला मैंने इनकी मदद से। अब मैं इस लाइन को कट करने जा रही हूँ, दैट मीन्स डी प्लस निकालने जा रही हूँ अगेन। जब डी प्लस मैंने इसे कट किया, डी टेंस टू ए को कट किया, बट इस वाले में डी टेंस टू बी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स डी जो है वो बी को बुलाएगा, फिर वो सी को बुला लेगा, और तो कुछ बुलाएगा नहीं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि जब आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि हमने डी का ए तो एक्सक्लूड कर दिया, बट किसे इंक्लूड किया, ये जो सेकेंड टाइम मैंने डी निकाला है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विथ डी टेंस टू बी, ठीक। और यू कैन से डी टेंस टू सी भी है, दोनों इंक्लूडेड है। केवल किसको छोड़ा है, डी टेंस टू ए को छोड़ दिया। आई मीन इसमें मैंने ए वाले को विदाउट लिख दे रही हूँ मैं, विदाउट डी टेंस टू ए। बट जो नेक्स्ट टाइम मैंने डी निकाला उसमें ये दोनों लोग शामिल हैं, ये नहीं भागे हैं, ये दोनों हैं। तो आंसर आया है डी बी सी विच इज़ अ लेस देन द प्रीवियस वन। दोनों में डिफरेंस है, तो हम ये कहेंगे कि डी टेंस टू ए जो है मेरे लिए ज़रूरी है, उसको भी हम नहीं भगा सकते। आई विल टेक दिस वन डी टेंस टू ए। तो यानी कि जब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब डी टेंस टू बी ऑलरेडी मैंने ये निकाल रखा, ये जो निकला है ना वो डी टेंस टू बी निकला है। अब हम कह रहे हैं कि भैया इसे काट दो, इसको हटा दो, तब हम डी का क्लोजर निकालेंगे। तो जब हमने इसे काटा तो ये आया डी, और डी सी तो रहेगा क्योंकि ये भी इंक्लूडेड होगा और ये भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ नीचे लिख रखा है। तो जब हमने डी बी को काटा तो हमारे पास दो लोग बचे हैं, एक तो डी टेंस टू ए और डी टेंस टू सी। तो ए भी आ जाएगा यहाँ पे, तो आया डी सी ए। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। आई मीन ये ऊपर के दोनों से किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये ना ऊपर वाले से मैच कर रहा है ना सेकंड वाले से कर रहा है। यानी कि थर्ड वाला भी क्या आया हमारे पास, क्या ये मैच कर रहा है, देख लेते हैं। अगर हमने इसके बिना इसे निकाला है, दैट मीन्स डी टेंस टू कर रहा है,
कहाँ मैच कर रहा है बताओ। जब विदाउट बी निकालेंगे ना तो पहले डी होगा, फिर हाँ हाँ बोलो बोलो, डी आया। हाँ मैम, डी आया, फिर डी से ए आया, हाँ और फिर ए से बी आया। अच्छा ए से बी ले लेंगे अब हम, है ना, क्योंकि ए से बी तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, तो ए के कारण हमारे पास बी भी आ जाएगा और सी के कारण भी बी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डी टेंस टू बी को कट कर दूं तो हमें आंसर इन दोनों में से कोई एक मैचिंग मिल गया, तो हमने कह दिया यस कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसे हमने कट कर दिया। चलो अब हमारे लिए पिक्चर में ये ख़त्म हो गया, तो यानी कि अब तक जो मैंने गेट किया है वो ए टेंस टू बी, सी टेंस टू बी एंड डी टेंस टू ए, बी वाला हम नहीं लेके आ रहे हैं अपने पास। अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे डी टेंस टू सी। अच्छा डी टेंस टू सी यहाँ पर हो चुका है, तो अब हम इसको अगली बार में हम इसे काट के देखते हैं। तो दैट इज़ अ डी क्लोजर अगेन निकाला मैंने इसके बिना, दैट मीन्स डी टेंस टू ए तो है ही, ये रहा इसकी मदद से, क्योंकि यहाँ से हमने सी को काट दिया और बी ऑलरेडी कट चुका है, वो परमानेंटली कट चुका है, तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे। डी टेंस टू सी भी कंसीडर नहीं करेंगे, बट ए के कारण अब हम किसे बुला लेंगे, बी को। अगर ए है हमारे पास, ये रहा, ए से बी आ गया, बट सी से बी आएगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लास्ट में निकालेंगे तो डी ए बी आया, इट इज़ नॉट मतलब जो प्रीवियस हमने 3 निकाले उनसे कहीं पे भी ये मैच नहीं कर रहा है, तो इट इज़ अ डिफरेंट, देन आई विल इंक्लूड हियर डी टेंस टू सी। हमने यहाँ पे सी को भी बुला लिया, बी खत्म हो गया बट सी आ गया। लास्ट में हमारे पास बचा ए सी, तो ए सी का क्लोजर अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ए सी डी आएगा, और अगर ए सी को काट दें तब क्या आएगा, ए सी प्लस अगेन निकाला तो ये आया ए सी केवल, और ए जो है वो बी को बुला लेगा, आप कह दोगे। अच्छा इसमें भी तो आएगा, ए जो है बी को बुला लेगा, ए जो है यहाँ पे बी बुला लेगा और सी भी बी को ही बुलाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है ए सी बी और यहाँ पे डी, लेकिन यहाँ पे डी नहीं आ पा रहा है क्योंकि डी कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये दोनों डिफरेंट हो गए। देन आई विल राइट हियर अपर ए सी टेंस टू डी भी रहेगा। तो केवल गायब क्या हुआ, केवल एक चीज़ गायब हुआ, दैट इज़ आप कह सकते हो सॉरी डी टेंस टू बी। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड का जितना भी प्रॉब्लम था उसे तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो हमने बचा के सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली, अब हम उसमें देखेंगे कि भैया कोई रिडंडेंसी हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं बैठी हुई है। तो लेफ्ट हैंड में हमें 2 लोग, यहाँ पे एक ए सी दिख रहा है कॉम्बिनेशन, आई विल डू दैट ए सी टेंस टू डी का जो है, तो हम क्या करेंगे, ए सी का क्लोजर निकालेंगे, आई मीन ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से। तो ए सी का क्लोजर निकालोगे तो ए सी आएगा, ए जो है बी को बुलाएगा, सी भी जो है बी को बुलाएगा, इवन डी भी आ जाएगा, ये ए सी का है। अब आई विल टेक अलोन ए का निकालोगे तो ए आया, देन ए ने बी को बुला लिया एंड नथिंग एल्स, हम कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से सी का क्लोजर निकालोगे तो सी बी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए सी प्लस का क्लोजर जो है ना तो ए से मैच कर रहा है ना सी से मैच कर रहा है, इसका मतलब है ए सी टेंस टू डी जो है वो फिर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर हमारा यही होगा जो यहाँ पर आए। हाँ आप इसे क्लब करके ज़रूर लिख सकते हैं, तो फाइनली आप लिख सकते हैं ए टेंस टू बी, सी टेंस टू बी, डी टेंस टू क्लब कर लीजिए तो ए सी हो जाएगा एंड ए सी टेंस टू डी, ये 4 लोग आ जाएंगे फाइनली, क्योंकि डी वाला पार्ट हमने कंबाइन कर दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस क्वेश्चन।